हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को स्वागत है राधा रमन परिवार में। तो राधा रमन परिवार से रुक्मिणी प्रीतिमयी माता जी, रस सिंधु गौर प्रभु ने हमको थोड़ा रिक्वेस्ट किया है आज का क्लास लेने के लिए। देख रहे हैं डेली टू डेली बेसिस बहुत सारा यूथ्स है इस परिवार में, जो जितना बहुत सुंदर सुंदर सिम्टम्स पे भगवान का जो कथा में लेक्चर्स दे रहे हैं। हम लोग बहुत मुग्ध हो जा रहे हैं कि ये नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद कितना खुशी होंगे कि इतना छोटे छोटे उम्र में इतना छोटे छोटे यूथ्स भगवान के कथा का श्रवण कर रहे हैं डेली टू डेली बेसिस, और उसके ऊपर लेक्चर भी दे रहे हैं। तो आइए पहले थोड़ा सा कीर्तन कर लेते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगना ललिता श्री विशाखंवितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये पॉजिटिव प्रोग्रेस डिफेंडिंग ऑल द मेटेरियलिस्टिक ऑब्स्टेकल्स। हमारे जीवन में बहुत सारा मेटेरियलिस्टिक ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जैसे कॉलेज का फ्रेंड्स है, हमारा बिजनेस पार्टनर्स है, हमारे जहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ का दूसरा कॉलीग्स है, हमारा सोशल जो स्टेटस है वो स्टेटस का भी है। तो ये जो ऑब्स्टेकल्स आता है कि हम लोगों को थोड़ा स्टेटस मेंटेन करना चाहिए और भक्ति से थोड़ा हट के थोड़ा मेटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल में डूब जाना चाहिए, ताकि हम लोग अभी का जो समाज है उनके साथ थोड़ा घुल मिल जाए। मगर हमको तो बैलेंस करना ही है, मगर हमको जो ध्यान में रखना है कि ये जो मेटेरियलिस्टिक ऑब्स्टेकल्स है ये आने ही वाला है, ये आना वांछनीय है, ये आएगा हमारे जीवन में। मगर हम लोगों को सबसे ध्यान भगवान में इतना मग्न होके रहना चाहिए कि हमारा भक्ति में जो प्रोग्रेस हो उसमें कभी भी नेगेटिविटी ना आए। जितना भी ऑब्स्टेकल्स आए, मगर हमारे दिमाग में ये सोच कभी भी ना आए कि हे भगवान, हम आपका इतना पूजा करते हैं, इतना पाठ करते हैं, हम 16 माला जप करते हैं, हम सब नियम का पालन करते हैं, आपके बिना हम कभी कुछ सोचते ही नहीं है, मगर फिर भी हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है? हमारे दोस्त क्यों हमको पराया कर दिया? हमारा सोशल जो स्टेटस है उनमें से लोगों क्यों ऐसे बोल रहे हैं कि अरे तुम तो तुम्हारा बैकग्राउंड बैकडेटेड है, तुम थोड़ा अपग्रेडेड हो, तुम हमारे साथ यहाँ पे आओ, इधर मौज करो, थोड़ा अम्यूजमेंट पार्क्स में आओ। मगर हम तो जा नहीं सकते, हम लोग भक्त बन गए। अभी तिलक करके कहीं पे अम्यूजमेंट के लिए जाएंगे तो कैसा लगेगा?
बोलिए। तो हम लोगों को कभी ये सोच लेके आना ही नहीं है मन में कि ये जो हम दुखी हो रहा है इसका पूर्ण दोष भगवान है। हाँ, भगवान को दोषी दोषी कभी भी नहीं मानना है। तो इनके ऊपर क्लास है आज कि हमको भक्ति में कैसे पॉजिटिवली प्रोग्रेस करना चाहिए, और उसके साथ साथ ये जो मेटेरियलिस्टिक ऑब्स्टेकल्स है इसको डिफेंड करना चाहिए। इसको हम डिफेंस में रखेंगे और डिफेंड करते हुए पॉजिटिवली प्रोग्रेस करेंगे भक्ति में। तो इनका अगर हम थोड़ा डिस्कशन प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा जो पर्सनालिटी है उसका विवरण दिया गया है कुंती महारानी का। कुंती महारानी जो पंच पांडव का माता थे, और उनका बहुत सुंदर विवरण है। हम थोड़ा यहाँ पे माता जी हमको बोली थी कि यहाँ पे बहुत सारा नया भक्त है, तो नए भक्त को शायद पता नहीं होगा कि कुंती महारानी कौन है। तो हम थोड़ा विवरण में थोड़ा सा बहुत ही शॉर्ट जिस्ट में विवरण कर देते हैं कि कुंती महारानी कौन है। तो कुंती महारानी है हस्तिनापुर की महारानी, और पंच पांडव जो थे, पांडव और कौरव, तो वो पंच पांडव के माता थे कुंती महारानी। तो उनका जन्म हुआ था यदु वंश में। सुरासेन बोल के एक महाराज थे, तो सुरासेन महाराज के घर पे उनका जन्म हुआ था। और उनके कुंती महारानी के अपना भाई है वासुदेव। वासुदेव मतलब कौन? जो भगवान श्री कृष्ण का अपना पिता है, मतलब वसुदेव और देवकी। तो देवकी का जो हस्बैंड है वसुदेव, वसुदेव है कुंती महारानी के अपना भ्राता। तो ये रिलेशन ऐसा होता है कि भगवान श्री कृष्ण का अपना बुआ होते हैं कुंती महारानी। तो उसके नेक्स्ट लाइफ पे हस्तिनापुर में कौरव और पांडव जो रहते हैं, तो कुरु वंश का जो ज्येष्ठ भ्राता है धृतराष्ट्र, तो धृतराष्ट्र शादी करते हैं गांधारी माता से। और पांडु मतलब पांडव का जो पिताजी है पंच पांडव का, तो पांडु महाराज का शादी होता है दोनों स्त्रियों से। एक स्त्री का नाम है माद्री और दूसरी स्त्री का नाम है कुंती, कुंती महारानी। तो अभी क्या हुआ, ये धृतराष्ट्र जो है कौरव वंश का पिता, तो कुरु वंश का पिता, तो ये बड़ा भाई था धृतराष्ट्र, और पांडु में से बड़ा भाई था धृतराष्ट्र। मगर धृतराष्ट्र अंधा था, इसलिए पांडु को महाराज बना दिया गया है हस्तिनापुर का। तो अभी पांडु का एक श्राप लगा कि ये पांडु कभी भी कोई बच्चा का पिता नहीं बन सकता है। मगर दूसरा और क्या हुआ, ये बहुत बात की बात है एक्चुअली। वो श्राप लगने के वजह से पांडु ने बहुत दुख के मारे कि मेरे जब संतान ही नहीं होगा तो मैं राजा बन के क्या फायदा, मेरा तो ऑफस्प्रिंग नहीं है, तो मेरे बाद कौन ये राजत्व चलाएगा। मगर धृतराष्ट्र का तो बच्चा है, तो धृतराष्ट्र को ही राजत्व देना चाहिए। इसलिए पांडु महाराज दोनों स्त्री माद्री और कुंती को लेके चला गया वनवास। तो अभी वनवास के दौरान क्या हुआ, कुंती माता ने एक दिन दुर्वासा मुनि को बहुत अच्छा सेवा किया। अभी सेवा की वजह से दुर्वासा मुनि तो सब कुछ जानते थे, पहले का मुनि ऋषि सब कुछ जानते रहते थे, क्योंकि वो लोग भगवान के साथ इतना अटैचमेंट था। तो दुर्वासा मुनि सब कुछ जान के अभी कुंती महारानी को एक वर दिया कि वो कभी भी कहीं पे भी कोई भी जो डेमी गॉड्स है, कोई भी देवता के एनर्जी से बच्चा उत्पन्न कर सकते थे। तो कुंती महारानी इसके दौरान तीनों संतान का माता हुआ। तो कुंती महारानी का पंच पांडव का 3 संतान का माता, एक्चुअल माता था कुंती महारानी। एक है युधिष्ठिर, दूसरा है भीम, और तीसरा तीसरा है अर्जुन। और नकुल और सहदेव, इन दोनों भाई का माता है माद्री। तो अभी क्या हुआ, वनवास में रहने का कारण पांडु का बहुत वृद्ध हो गया था, और थोड़ा शोक के वजह से पांडु महाराज का मृत्यु हो गया। और माद्री देवी, माद्री माता ने क्या किया,
उनका सती प्रथा जो पहले चलता था कि हस्बैंड का जो आग उत्पन्न होता है चिता में, तो उनपे अपना जो बॉडी है उसको सैक्रिफाइस कर देते थे। तो मद्री माता ने अपने आप को वो आग में उनको अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया। तो अभी कुंती माता क्या किया, अपने जो पंच पांडव हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये पांचों का ही अपना माता बन गया कुंती महारानी, और सभी को लेके वो हस्तिनापुर वापस आते हैं। अभी वापस आके क्या होता है, ये युधिष्ठिर महाराज है सबसे बड़ा भाई, और दुर्योधन, दुर्योधन मतलब धृतराष्ट्र के जो सबसे बड़ा पुत्र, वो युधिष्ठिर से छोटा होने के कारण युधिष्ठिर हो जाता है वो डायनेस्टी का राजकुमार। तो अभी दुर्योधन बहुत सारा प्लान प्लॉटिंग करते हैं, वो सारा जीवन इसी में ही लगा देते हैं। बोलते हैं ना, जिसको असुरम भावमाश्रित है, जिसका असुरिक भाव है, वो सारा जीवन इसी में ही लगा देते हैं कि कितना प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग प्लॉट करते हैं कि कैसे वो जेलासी मिटाएगा उसके बड़े भ्राता के या फिर उसके एनिमी पे। तो वो बहुत सारा प्लान प्लॉट्स करते हैं, बहुत बार पांडव को मारने का कोशिश करते हैं विभिन्न रूप से, मगर कभी भी सफल नहीं होते। तो कुंती माता ये जानते थे कि इसके कारण एक ही है कि मैं जिनका बुआ हूँ, मगर बुआ होने के नाते मैं कृष्ण को उसके पोजीशन से कभी हिलाऊंगा नहीं। वो साक्षात भगवान है, और उनके कारण हम बार-बार बाज बच जाते हैं। अभी जितना भी प्लान प्लॉटिंग से वो हम नेक्स्ट श्लोक में ज़रूर डिस्कशन करेंगे। तो अभी क्या होता है, अभी इतना प्लानिंग प्लॉटिंग करते अभी कुरुक्षेत्र का युद्ध में भी पांडव लोग जीत जाते हैं। तो जीतने के बाद भी और एक बार फाइनल अटैक होता है, जो जब अश्वत्थामा अटैक किया उत्तरा का ऊंभ में, उत्तरा का गर्भ में उनके संतान जो पांडव का लास्ट हेयर था उसको मारने के लिए जब अटैक किया, तभी भी कृष्ण ने बचाया, और बचा के जब फाइनली कंप्लीट किया कि अभी तुम लोग पांडु गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करो हस्तिनापुर में, और मैं जा रहा हूँ द्वारका। तो कृष्ण जब द्वारका लौट रहे थे, तब कुंती माता ने उनको प्रार्थना कर रहे कि हे कृष्ण, तुम वापस मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे वापस जाने का एक ही कारण है कि अभी हम लोग बहुत शांति में रह रहे हैं, और हमारा राजमहल वापस आ गया, हमारा जो एम्पायर है पूरा का पूरा वापस आ गया। जितना भी असुर भावमाश्रित जो भी कौरव लोग थे, जो लोग हम लोगों का दुख में शामिल नहीं हुआ, सिर्फ देख रहे थे कैसे वो प्लॉटिंग किया जाते हैं कि हम लोग इधर से भाग जाए, तो उनको जब तुम लोग हिला दिया, जब तुमने हिला दिया, अभी हिला के जब मार डाला, अभी हमारा सुख का दिन में तुम नहीं रहते। तो कुंती माता के मन में ये यही प्रार्थना चल रहा था कृष्ण को कि जितना भी जो ऑब्स्टेकल्स हमारे जीवन में आए, तो उनको तुम दोबारा से आने दो, ताकि कृष्ण तुम फिर से हमारे साथ रह सको, तुम द्वारका मत जाओ, तुम रह जाओ हमारे पास। तो कुंती माता चाह रहे हैं कि लाइफ लॉन्ग उनका जो बाधा विपत्ति जो आया है, जो विपदाओं आए हैं, वो रह जाए, और रहने की वजह से ये एक ही कारण है कि जब तक विपदाओं कुंती माता के मन या जो लाइफ में है, या पांडव का लाइफ में है, तब तक कृष्ण उनके साथ है। मगर जब विपदाओं चले जा रहे हैं और सुख आ रहे हैं उनके जीवन में, तब कृष्ण उनको छोड़ के चले जा रहे हैं द्वारका। इसलिए कृष्ण को बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कुंती माता कि हे कृष्ण, ऐसे मत करो हमारे जीवन से, हमारे जीवन में सुख का दरकार नहीं है, हमारे जीवन में दुख दुख से भर दो हमारा जीवन, इतना दुख दे दो कि कभी भी हमारे जीवन में दुख का अंत ही ना हो। और तब क्या होगा, जब हमारे दुख हमारे जीवन से नहीं जाएगा, तब तुम हमारे जीवन में आओगे और रह जाओगे, स्टेबली रह जाओगे। हाँ, तो अभी क्या है, अभी हम लोग श्रीमद् भागवत में आते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में थोड़ा कुंती माता को लेके थोड़ा विवरण है, हम श्लोक पाठ करेंगे,
उसके बाद थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। 3 श्लोक हम पाठ करेंगे आज। कैंटो 1 चैप्टर 8 टेक्स्ट नंबर 23 हम पाठ कर रहे हैं। आप लोगों के पास अगर श्रीमद् भागवतम होगा तो पाठ कर सकते हैं। तो पहले आइए थोड़ा वासुदेव की प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो 23 नंबर श्लोक। यथा ऋषिकेशा खलेना देवकी कंसेनारुद्धति चिरं सुचर्पिता विमोचिताहं च सहत्मजा विभो त्वयैव नाथने मुहुर्विपद्गणात्। तो इस श्लोक में कुंती माता प्रार्थना करते हैं कि तुम जब चले जा रहे हो तब हमारे मन में ये भावना का उत्पन्न हो रहा है कि हम कितना महान है, तुम्हारे अपने माता देवकी से कितना महान है। देवकी जो तुमको अपने कोख से जन्म दिया, उनसे भी हम कितना महान है। अभी देखिए भक्तों, ये प्योर डिवोटीज का भावना देखिए। जब भी हमारे जीवन में कोई दुख आ जाता है तो हम क्या देखते हैं कि उनके जीवन में क्यों ये दुख नहीं आया। हाँ, जैसे मेटेरियलिस्टिक लोग होते हैं कि उनके जीवन में ये दुख तो नहीं आया, मेरे जीवन में क्यों ऐसा हो गया, वो कितना सुखी है, मैं क्यों इतना दुखी हूँ। मगर प्योर डिवोटीज ऐसे नहीं करते। प्योर डिवोटीज कैसा करते हैं? प्योर डिवोटीज ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख आया है और हमारे नीचे का जो लोग हैं वो और कितना दुखी है, उनसे तो मैं थोड़ा सा शांति में हूँ, थोड़ा सा सुखी हूँ। हाँ, ये हर टाइम प्योर डिवोटीज को सोचना चाहिए। अभी क्या हुआ, कुंती माता जानते हैं कि उनका जीवन में इतना दुख आया, इतना दुख आया कि कोई भी सस्टेन नहीं कर पाते। मगर फिर भी वो देख रहे हैं कि उनका नीचे जो है देवकी माता, जो इतना महान, जो कृष्ण का अपने कोख से कृष्ण का जन्म दिया, मगर फिर भी वो देख रहे हैं कि देवकी माता के पास तो सब कुछ है। वासुदेव उनका हस्बैंड है, उनका पुत्र कृष्ण है और उनका साम्राज्य भी ठीक ठाक है, मगर मेरे पास तो कुछ नहीं था। मैं एक विडो था, मेरे हस्बैंड मर गया था, मैं जंगल में घूम रहा था। मेरा जो सतीन, जो मादरी, जो बहन की तरह हम लोग रहते थे, वो भी चले गए थे। और पंच पांडव को लेके ये लोग जो कुरु वंश, अ, जो दुर्योधन लोग जो किया, मगर फिर भी हम लोग जो सस्टेन कर रहे हैं, ये बहुत कृष्ण के आशीर्वाद की वजह से कर रहे हैं। तो देवकी माता, जिनका कोख से कृष्ण के पहले और 7 बच्चों का जन्म हुआ था, मगर कृष्ण तो उनको भी बचाया नहीं। मगर मैं जो कुंती माता हूँ, मेरा जो बच्चा है, तो वो बच्चों को कृष्ण ने बचा दिया। हर टाइम उनके साथ रहा, उनके साथ रह के ये पूरा जो जो एनवायरनमेंट है, ये इतना स्पिरिचुअल बना के रखा कि मेरे मन से कृष्ण कभी गया ही नहीं। तो अभी देखिए, कृष्ण कभी कभार क्या करते हैं, उनका जो प्योर डिवोटीज है, प्योर डिवोटीज को कभी विपद विपद उनके जीवन में कभी कभार आने को देते हैं। कृष्ण खुद से आने को देते हैं। प्योर डिवोटीज जब बहुत दुखी हो जाता है, जब बहुत विपदा हो, जो प्योर डिवोटीज का मन में या जीवन में आता है, तो तभी ये कभी भी सोचना नहीं चाहिए कि कृष्ण, मैं तुम्हारा इतना अच्छा सेवक हूँ, तो मेरे जीवन में इतना विपद क्यों आ गया, दूसरे के जीवन में डाल दो। ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। तो कृष्ण को हम पूछते हैं, इसके मतलब ये नहीं कि विपद नहीं आएगा। है, जैसे भागवत गीता में भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखद आगम पाइनो नित्य तम स्थितिक सस्वा भरता। ये जैसे भगवान भागवत गीता में अर्जुन को बोलते हैं कि ये जैसे
शीतकाल आते हैं जैसे विंटर सीजन आते हैं, ग्रीष्म काल आते हैं जैसे समर आते हैं, वर्षा आते हैं, तो वैसे ये जब सीजनल चेंज की तरह हमारे जीवन में कभी भी सुख रहने वाला नहीं है, सुख दुख मिला के रहेगा, जैसे सीजनल चेंज होता है। तो हमको कभी भी वैसा सोचना नहीं चाहिए कि भगवान हमारे जीवन में रहेगा तो कभी भी दुख नहीं आएगा हमारे जीवन में। तो मगर ये कैसा हुआ कि भगवान हमारे जीवन में कभी कभार दुख आने देते हैं। जो प्योर डिवोटीज है उनका जीवन में तो बहुत ही दुख आने देते हैं। क्यों? क्योंकि जब किसी के जीवन में दुख आएगा और वो अगर प्योर डिवोटीज रहेगा तो वो कृष्ण के बिना कुछ भी सोचता नहीं है। तो वो ये सोच लेते हैं कि कृष्ण तुम ही एकमात्र हो मेरे जीवन में और कुछ नहीं है। तो तभी क्या होता है, वो प्योर डिवोटी के साथ कृष्ण का डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। और कृष्ण बहुत आनंदित होते हैं जब प्योर डिवोटीज प्योर अटैचमेंट में उनके साथ रह जाते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट श्लोक पाठ करेंगे, टेक्स्ट नंबर 24। विसन्महाग्ने पुरुषादर्शना असत् सभाया वनवासकृच्छ्रता मृधे मृधेनेक महाराथ सत्रतो द्रेणाय शस्त्रस्तस्मा हरिभिरक्षिता। तो यहाँ पे कुंती देवी पूरा लिस्ट लेके बैठते हैं कि कृष्ण ने उनके जीवन में कैसे क्या क्या विपदाओं से उनके जीवन को मुक्त किया है। तो अभी क्या होता है, अभी देखिए एक बहुत लोक प्रचलित एक स्टोरी आपको बोल देते हैं इसी दौरान कि एक दिन क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर में भगवान श्री कृष्ण ऐसे बंसुरी लेके खड़ा हुआ है और कोई भी ऑडियंस मतलब सेवक और कोई भी नहीं है, सिर्फ एक मात्र एक ही सेवक है। तो वो सेवक जब आते हैं तो भगवान के पास प्रार्थना करते हैं, कुछ कुछ भी प्रार्थना करते हैं। तो वो सेवक एक दिन भगवान को बोलते हैं कि हे कृष्ण, तुम तो एक बंसुरी लेके हंसते ही रहते हो सारा दिन और कुछ काम है नहीं, तुम खड़े हुए रहते हो, सिर्फ हंसते ही रहते हो, बंसुरी लेके खड़ा ही रहते हो। मगर कितना सेवक आते हैं, कितना भक्त आते हैं तुम्हारे पास, कितना करुणा करते हैं, तो तुम्हारे मन में कुछ टेंशन का पैदा ही नहीं होता है। तो तुम एक काम करो, अभी तुम्हारे मन में कुछ है, कुछ होता है कि नहीं, ये प्रमाण हमको दे दो। तो तभी कृष्ण क्या करते हैं, तो कृष्ण अपने मूर्ति से बाहर आ जाते हैं, मूर्ति को मूर्ति लेके ही एकदम स्वयं बाहर आ जाते हैं और वो भक्त को बोलते हैं कि ठीक है भक्त, अगर तुम्हारा मन में यही इच्छा है तो तुम एक काम करो, तुम मेरा बंसी ले लो और बंसी लेके मेरे वाला पोज में तुम खड़ा हो जाओ। अभी देखो तुम्हारे मन में क्या चलते हैं, मगर मैं तो सब मन का कंट्रोल कर लेता हूँ और तुम कंट्रोल कर पाओगे कि नहीं वही हमको देखना है। अभी कृष्ण चैलेंज कर रहे थे वो भक्त को। अभी क्या होता है, वो भक्त तो ऐसे बंसी लेके कृष्ण वाला पोज दे के खड़ा हुआ है, हंसी हंसी थोड़ा थोड़ा हंस रहा है। तो अभी जब मंदिर खुलता है तो बहुत सारे भक्त आ जाते हैं। कोई माता जी बोलते हैं मेरे बेटा को बचा लो, मेरा बेटा हॉस्पिटल में भर्ती है। कोई बोलते हैं, कोई प्रभु जी बोलते हैं कि मेरे लड़की का आज शादी होने वाला है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे शादी करवाऊं। मगर आज तो वो पूरा ढोल वोल लेके सब लोग आके खड़ा हो गया है और आके फिर डिमांड कर रहा है कि इतना दहेज दे दो, मगर मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। और कोई बोलते हैं मेरा बीवी है, बीवी को कैंसर है, उसको बचा लो भगवान, कैसे भी करके बचा लो। तो फिर वो भक्त क्या करते हैं, भक्त बोलते हैं कि नहीं 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 भगवान, आप प्लीज मेरे आप अपने आप खुद के जगह में आ जाइए, मैं ये तो कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, आप कैसे कंट्रोल कर लेते हैं। तो वैसे ही हम जो भी भक्त को देखते हैं मंदिर में जाते हुए, तो सभी भक्त का कुछ ना कुछ गड़बड़ या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके जाते हैं। मगर कोई भी ऐसा नहीं, ऐसा लिस्ट बना के कभी नहीं गया है। कुंती माता जैसे अभी लिस्ट बोल रहे हैं कि भगवान एक नंबर, ये जो आपने सॉल्व किया था उसके लिए आपको धन्यवाद। 2 नंबर पॉइंट,
ये जो आपने किया था उसके लिए धन्यवाद, मेरे जीवन में इतना सुंदर बनाने के लिए आपको धन्यवाद। ये तो बोलता ही नहीं है और कभी कोई पूछता भी नहीं है। सोचिए कि हम कितना दिन बाद कोई रिलेटिव के घर जाते हैं, तो वो रिलेटिव रिलेटिव को पहले ही पूछते हैं कि आप कैसे हो? हाँ, आपका तबीयत तो ठीक है। तो ये भी भगवान के साथ अगर इंटरेक्शन करेंगे, भक्त अगर भगवान के साथ प्योर इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो कभी-कभार आप लोगों को भी बोलते हैं हम प्लीज़ ये मेंटेन रखिएगा कि मंदिर में कभी-कभार जाके भगवान के साथ जब आप लोग इंटरेक्शन करेंगे ना, तो कभी-कभार पूछ लीजिएगा कि हे भगवान, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुआ, आप कैसे हैं? आप तो पहले से बहुत सुंदर हो गए हैं। क्योंकि देखिएगा डीटीज़ में भी बहुत चेंज आते हैं। जो लोग डीटी पूजा करते हैं, पुजारी लोग भी खुद बोलते हैं कि हमारा पहले का मूर्ति और अभी का मूर्ति में बहुत सारा चेंजेज़ है। तो वो होता है, इसके मतलब भगवान स्वयं है वो डीटी बन के हमारे लिए। तो उनको बोलिएगा कि आप तो बहुत पहले से थोड़ा-सा सुंदर हो गया है, आप तो थोड़ा दुबला हो गया है, थोड़ा मोटा हो गया है, ये भी बोल सकते हैं। ये इंटरेक्शन का पार्ट है। तो भगवान के साथ हम ये एक रस है, इस रस में शामिल हो जाइए सब भक्त। तो अभी इसमें बहुत सारा लिस्ट देते हैं कुंती माता, जैसे कि बोलते हैं कि एक बार छोटी उम्र में पंच पांडव लोग और कौरव लोग जब खेल रहे थे, तब वो भीम क्या करते थे, भीम बहुत सारा खाते थे और वो कुरु वंश का जो भी था, दुर्योधन जो भी था, उनको बहुत पीटते थे, बहुत मारते थे खेल के वश। मगर वो लोग तो कभी जीत ही नहीं पाते थे, इसलिए क्या किया, वो लोग छोटी उम्र में ही देखिए इतना शैतान है, वो लोग छोटी उम्र में ही प्लान बना लिया कि इस भीम को अगर हम मार देंगे कैसे भी करके, तो पंच पांडव तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो क्या किया, वो भीम को एक केक खिलाए, उसमें पॉइजन डाल दिए। तो जब खेलते-खेलते जब वनभोजन होता है, जब वन में जाके थोड़ा-सा पिकनिक कर रहे थे, तो एक केक खिला दिया और भीम वो केक खा के कुछ फीलिंग हुआ नहीं उनके पास। तो वो लोग तो बहुत आश्चर्य हो गए। अभी आश्चर्य हो जाने के बाद वो लोग नदी में गए स्नान करने सब लोग मिलके। अभी स्नान जब कर रहा था, तो स्नान करते-करते क्या ले सब सब लोग जब वापस आ रहे हैं, मगर भीम को कोई ढूँढ नहीं पा रहे। अभी भीम कहाँ गया? भीम को पंच पांडव तो ढूँढ रहे कि नदी के अंदर कहाँ चला गया भीम, कहाँ चला गया? अभी खोजते कभी कोई भी खोज नहीं पाए भीम को और भीम क्या हुआ, डूब गए नदी के अंदर। वो विष के मारे फैल जाने के कारण देह में पूरा डूब के एकदम पाताल में चले गए और पाताल से भी नीचे नागलोक में चला गया। अभी नागलोक में जब गए, तो नाग बहुत सारा नाग क्या किया, वो भीम के इधर उधर सब डसने लगे, उनके विष को निकालने लगे। अभी जब भीम का थोड़ा-सा तंदुरुस्ती वापस आए, तब नाग देवता क्या किया, उनको बहुत नागों का शक्ति देके वापस आए। तो भीम क्या किया, एक नया शक्ति लेके वापस आए। तो ये देखिए भगवान के खेल देखिए कि भीम को वो लोग मारने के लिए तैयार हो गए, मगर इनके माता भीम के माता कृष्ण के नाम पे इतना मग्न था कि उनके पुत्र को भगवान ने क्या किया, डबल, द्विगुण, द्विगुण क्या 100 गुण या 1000 गुण ज्यादा शक्ति देके वापस लेके आए। ये गया पहला, लिस्ट का पहला नंबर यही था। सेकंड हुआ, एक दिन क्या किया वो लोग, एक बहुत बड़ा पैलेस बनाया। हाँ, पैलेस में लक्षागृह बनाया। लक्ष्य बोल के एक इंग्रेडिएंट आता है, जिसमें आग लगते ही पूरा 1 मिनट में पूरा का पूरा पैलेस आग में माने पूरा भस्म हो जाएगा। तो वो पैलेस में पंच पांडव और कुंती माता को भेज दिया कौरव लोग ने कि जाओ तुम लोग थोड़ा-सा रिट्रीट मना के आओ, थोड़ा आनंद मौज करके आओ। वो लोग भी चले आए कि कितना अच्छा है, दयालु है हमारे भ्राता। तो आगे। तो अभी विदुर जी क्या किया, विदुर जी को थोड़ा-सा सस्पिशन लगा। तो वो क्या किया, विदुर जी आके उनको बोल दिया कि ऐसा-ऐसा प्लानिंग हुआ है, हमको लग रहा है। वो पैलेस के नीचे गड्ढा खोद के एक गुहा बना के दूसरा जगह में जब उठे, तो पैलेस पूरा जल के राख हो गया। अभी कुंती माँ तो प्रार्थना करते हैं कि इसके पीछे तुम ही थे, जो विदुर को हमारे पास भेजे थे और हमको जलने से तुमने बचा लिया। हे कृष्ण, तुम प्लीज़ रुक जाओ और कुछ दिन हस्तिनापुर में रह जाओ। इसके बाद तो बहुत बड़ा वाला स्टोरी है जो गैमलिंग का है। गैमलिंग में
पांडव लोग हार जाता है और हार जाने के बाद द्रौपदी का वस्त्रहरण करने जाते हैं। तो जब वस्त्रहरण होता है तो वस्त्र खींच रहा है, तो खींचते खींचते क्या हो रहा है, अभी द्रौपदी ने कृष्ण कृष्ण बोल के पुकारते हैं, मगर कृष्ण दिखाई नहीं देता है। तो क्यों दिखाई नहीं देता है? तो ऐसे आचार्य लोग बोलते हैं कि कृष्ण जब बुला रहे थे तो वस्त्र का थोड़ा सा अंश उनके दांत में था द्रौपदी का, तो इसके लिए कृष्ण दिखाई दे, तो आपको फुल सरेंडर होना पड़ेगा कृष्ण को बुलाने के लिए, आचार्य लोग बोल रहे। तो क्या किया, जब भी द्रौपदी वो जो साड़ी का आंचल दांत से गिरा के कृष्णा बोल के बुलाया, तभी कृष्ण वहां पे आ गए और इतना कपड़ा दिया कि वो खींचते 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 खींचते, तो वो जो कौरव लोग थे वो तो थक गए और थक के गिर गए कि हमारे बस का काम ये नहीं है। तो द्रौपदी को लाज से भी बचाया कृष्ण ने, और अपनी माता कुंती को भी लाज से बचाया। अपनी बहू को बचाने का मतलब है माता को बचाना। अभी दूसरा टाइम ये हुआ कि जंगल में जब वो लोग था तो भीम और हिडिंबा राक्षसी को बहुत युद्ध हुआ। तो युद्ध के कारण भीम इतना अच्छा प्लानिंग बनाया कि बहुत आराम से जीत गए। ये हुआ नेक्स्ट पॉइंट। और जो फाइनल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कुरुक्षेत्र का युद्ध है। कुरुक्षेत्र का युद्ध में भगवान श्री कृष्ण का जो काम है उसको तो हम कभी टाल ही नहीं सकते। अपने आप रथ चलाने बैठ गए अर्जुन को सवारी करने। तो भगवान अगर किसी के मन में अगर विचलन होने को काम करेंगे तो आपका मन का रथ पे भगवान खुद बैठ के अपने आप वो गोलोक के भावना में डुबा देगा। तो यही बात कुंती माता लिस्ट में बोल रहे हैं। और फाइनली जब सब कुछ मिट गया है तो मिट जाने के कारण अभी द्रोणाचार्य के पुत्र थे जो फाइनल कौरव के वंश में जो बचा हुआ था, अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा ने क्या किया, वो अभी उत्तरा के गर्भ में जो संतान है वो संतान को बोल रहे हैं कि वो संतान है लास्ट संतान, पांडव का अंतिम एयर, जो बोलते हैं अंतिम संतान, अंतिम दीप, जो वो ही थे वो संतान, उसको मारने पे तुल गए अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा क्या किए, वो जो गर्भ में डायरेक्टली ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अभी ब्रह्मास्त्र में रेडिएशन होता है और हीट होता है, जैसे आजकल मिसाइल्स में होता है वैसे ब्रह्मास्त्र। तो वो ब्रह्मास्त्र में इतना रेडिएशन और हीट था कोई भी जल के राख हो सकता है। मगर कृष्ण ने क्या किया, अपना सुदर्शन चक्र घुमा के वो ब्रह्मास्त्र को दूसरा ओर घुमा दिया और वो बच्चा को वो बचा लिया। और बच्चा के लिए ही आज ये भागवतम हम सुन सकते हैं। वो बच्चा ही था महाराज परीक्षित महाराज। तो लास्ट श्लोक हम करेंगे, बहुत जल्दी करना होगा, टाइम देख रहे हैं। तो 25 नंबर श्लोक, विपदा सन्तु ता स्वस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। तो इसमें बोलते हैं कि हम लोग जो है वो आप ही के लिए है, क्योंकि आप तत्र तत्र जगत गुरु, आप जगत गुरु है, कृष्ण जगत गुरु है। और आपके चरण कमल में हम लोग अर्पित है, हम लोगों का जो जीवन है वो अर्पित है। ये भावना बहुत धार्मिक जो है, बहुत बहुत जन्मों के बाद जो लोग आ रहे हैं वो लोग के ध्यान में ही ये आएगा। जैसे ब्रह्म संहिता में बोला गया है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो इतना कैलामिटीज आने के बाद भी हम बोल रहे हैं कि कृष्ण महान है, इसका मतलब हमारे दिमाग में बैठ गया है कि सर्व कारण का कारणम है श्री कृष्ण भगवान। और कृष्ण बोलते हैं कि ऐसा सोचने वाला व्यक्ति बहुत ही कम है। जैसे भागवत गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं, बहुनम जन्मनम अंते ज्ञाननम मम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वम इति सा महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ है जो ये सोचते हैं। मगर दूसरा
जो लोग भगवान कृष्ण के शरण में नहीं है, ऐसे 84 लाख जोनी घूम के भी हमारे शरण में नहीं आएगा, वो लोग तो कभी भी इस पथ में, ये जो वे है भगवान के अबोर्ड में जाने का, इस वे में कभी जा ही नहीं सकता है। हाँ, तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि ऐसे कैलामिटीज और हमको दीजिए, हमको देने से ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि जितना भी प्रॉब्लम्स आएगा हम लोग भक्ति में और डूब जाएंगे। जैसे आज का टॉपिक है कि पॉजिटिव प्रोग्रेस डिफेंडिंग मटेरियलिस्टिक ऑब्स्टेकल्स, तो ऐसे मटेरियलिस्टिक ऑब्स्टेकल्स जितना भी आएगा हमारे घर में, सोचिए हम भक्ति कर रहे हैं मगर हमारा दूसरा जो फैमिली मेंबर्स है वो भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तो तभी हमको बहुत दुखी नहीं होना है, तभी बहुत खुशी होना है कि हम इतना मटेरियलिस्टिक ऑब्स्टेकल्स होने के कारण भी हम भक्ति में डटे रह रहे हैं। हे कृष्णा, तुमको हम इतना प्रेम करते हैं, तो तभी क्या होगा, हमारे मन में कॉन्फिडेंस आएगा कि हे कृष्ण, हम इतना विपदाओं के बावजूद हम आपके शरण में डटे हुए हैं, तो जरूर आप हमारे साथ आजीवन रहेंगे। जैसे भगवान बोलते हैं जन भगवत गीता में, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति ममति सर्जुना। तो जो मेरे सब कामों को, मेरे जितना भी एक्टिविटीज को सब जान जाएगा, तो जान के और मेरा पूजा मेरे शरण में डूबा हुआ रहेगा, उनको कोई चिंता नहीं है, उनको मेरे पास, मेरे अबोर्ड में, मेरे गोलोक धाम में वापस आना ही है। उनका और कोई वे आउट नहीं है, उनको मेरे पास आना ही है। तो यही बोल के मैं आज खत्म करना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो भी जैसे भी भक्ति कर रहे हैं, सब भक्ति में थोड़ा थोड़ा करके प्रोग्रेस आना चाहिए। डेली 16 माला कर रहे हैं, तो 16 माला में इतना प्रोग्रेस लाइए कि दिन ब दिन थोड़ा सा याद कीजिए कि जब हम पहले 16 माला चालू किए थे, उनसे थोड़ा 16 माला की क्वालिटी इंक्रीज हुआ कि नहीं, तो तभी क्या होगा, पॉजिटिवली आप प्रोग्रेस कर पाएंगे। 16 माला का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत पावर है, और ये 16 माला की वजह से आप लोग सारा जीवन कृष्ण को छोड़ नहीं पाएंगे। और कृष्ण जितना भी मटेरियल ऑब्स्टेकल्स आपके ओर आएगा, उनको दूर में या तो ढकेल देंगे, नहीं तो कभी कभार परीक्षा लेने के लिए आपके पास और डाल देंगे, ताकि आप लोग और कृष्ण में इतना शुद्ध अटैचमेंट हो जाए, ताकि ये शुद्धता के वजह से कृष्ण आपके ये हाथ कभी भी छोड़ नहीं पाएंगे, उनके ओर वो खींच के लेके चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर फिर से हमको राधा रमन परिवार से फिर से कभी भी बोलने का मौका दिया जाएगा तो जरूर आएंगे। आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु को कोटि कोटि शिक्षा, कोटि कोटि ये दीक्षा देने के लिए और एक बार धन्यवाद करके मेरे लेक्चर आज यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। राधा रमन लाल की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री पंचतत्व भगवान की जय। श्री राधा माधव की जय। श्री नृसिंहदेव भगवान की जय। हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। वंचा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु भय बचा पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कटि वैष्णव वृंद की जय। हरि बोल।